रिसेंटली आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफिक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही सफाई के साथ इसने पॉलीग्राफिक मशीन को भी चकमा दे दिया है। इसको पहले से ही पता था कि वो आगे जाके पकड़ा जाएगा, तो उसने खुद को एडवांस में ही इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया था। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि क्या पॉलीग्राफिक मशीन को चकमा दिया जा सकता है या नहीं। ये जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि पॉलीग्राफिक मशीन काम कैसे करती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित वर्ल्ड जीएस क्लासेस। दुनिया की कोई भी मशीन डायरेक्टली ये नहीं बता सकती कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। जब भी हम झूठ बोलते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट यानी कि सांस लेने की स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत पसीना आएगा। ये सारे चेंजेस इतने माइन्यूट लेवल पे होते हैं कि इंसान इनको नहीं पकड़ सकता, लेकिन एक पॉलीग्राफिक मशीन इन पैरामीटर्स को ईजिली रीड कर सकती है और फिर एक ग्राफ को तैयार करती है। अब इस ग्राफ को देख के एग्जामिनर ये पता लगाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। बॉलीवुड मूवीज में अक्सर ये दिखाते हैं कि झूठ बोलने पे रेड लाइट और सही बोलने पे ग्रीन लाइट जलती है। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट को पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है। इन क्वेश्चंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं कंट्रोल क्वेश्चन और एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर रिलेवेंट क्वेश्चंस। कंट्रोल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका केस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आज कौन सा दिन है, या आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, या आप कितने घंटे सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट या रिलेवेंट क्वेश्चन वो होते हैं जिनका केस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जैसे कि आपने मर्डर क्यों किया, आपने ये चोरी कब की, वगैरह वगैरह। अब ये जो रिलेवेंट क्वेश्चन है इनका तो समझ में आता है कि ये क्यों पूछे जाते हैं, बट ये कंट्रोल क्वेश्चन है जिनका केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो क्यों पूछे जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, समझिए उसको। मान लीजिए अभी मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं एकदम नॉर्मल हूँ। अगर पुलिस अभी मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए मुझे ले जाती है और मेरे अंदर एक डर बैठ जाएगा, तो मेरी कंडीशन नॉर्मल नहीं रहेगी और मेरी हार्ट बीट, पल्स रेट सब बढ़ जाएगा। तो जिस टाइम मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है उस टाइम मेरी नॉर्मल कंडीशंस का पता लगाने के लिए ही कंट्रोल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टार्टिंग में पर्सन से एक नॉर्मल सा सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि आज कौन सा दिन है। तो जाहिर सी बात है पर्सन सही जवाब देगा। अगर संडे होगा तो संडे बताएगा, अगर मंडे होगा तो मंडे बताएगा। इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए पर्सन की हार्ट बीट एकदम नॉर्मल रहेगी क्योंकि वो सच बोल रहा है। मान लेते हैं वो हार्ट बीट 80 के आसपास है। बाद में पर्सन से जब एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि क्या आपने मर्डर किया है, तो जाहिर सी बात है कोई भी इसको डिनाई करेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए पर्सन की हार्ट बीट 80 से ज़्यादा होगी क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। मान लेते हैं वो हार्ट बीट 90 पहुंच गई। तो पॉलीग्राफिक एग्जामिनर इस बात को नोटिस करेगा कि जब नॉर्मल सवाल किया गया तब हार्ट बीट 80 थी और जब मर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो हार्ट बीट इंक्रीज होकर 90 तक पहुंच गई। मतलब ये पर्सन झूठ बोल रहा है। हार्ट बीट के साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को कंपेयर किया जाता है और डिफरेंसेस पाए जाने पे झूठ पकड़ा जाता है। अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि पॉलीग्राफिक मशीन उसका झूठ पकड़ ना पाए, तो उसको दोनों रीडिंग्स के डिफरेंसेस को खत्म करना होगा। यानी कंट्रोल क्वेश्चन के दौरान जो नॉर्मल रीडिंग आ रही थी उसको किसी भी तरीके से एबनॉर्मल कर दे, या फिर रिलेवेंट क्वेश्चन के दौरान जो एबनॉर्मल रीडिंग थी, जो बढ़ी हुई रीडिंग थी 90 के आसपास थी, उसको किसी भी तरीके से नॉर्मल रेंज में लाना होगा। अब ऐसा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका उनमें से होता है कि खुद को स्ट्रेस में डाल दो। खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में एज्यूम करो जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। जैसे कि अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप इमेजिन करिए कि आप बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसा सोचने पे आपकी कंडीशन थोड़ी सी वर्स हो जाएगी और आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। यानी जो नॉर्मल कंडीशंस आपकी थी उसको आपने कैसा बना दिया, एबनॉर्मल बना दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि झूठ बोलिए। जैसे आपसे पूछे कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, तो आपको ये नहीं कहना कैटरीना कैफ। अगर कैटरीना कैफ है तो उल्टा जवाब दे देना प्रियंका चोपड़ा। यानी कि आपने झूठ बोल दिया। जब आप झूठ बोलेंगे तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगी, यानी आपने 80 को थोड़ा सा इंक्रीज करके 90 के आसपास पहुंचा दिया। एक दूसरा तरीका यहाँ पे ये हो सकता है कि अपने लाइफ में जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको रिकॉल करिए। मान लीजिए आपको किसी से बहुत ज़्यादा नफरत है, आपको उससे बदला लेना है और आप उससे बदला नहीं ले पाए आज तक, तो उसकी शक्ल को याद करिए। तो हो सकता है उसकी शक्ल को याद करके आपको गुस्सा आ जाए और आपका थोड़ा सा बॉडी के अंदर चेंजेस हो और हार्ट बीट आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए।
एक तरीका ये भी होता है कि हमें अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ता है, यानी कि सांस को धीमे धीमे लें और धीमे धीमे छोड़ें। कभी कभी हार्ट बीट को इससे थोड़ा सा इंक्रीज होने में हेल्प मिलती है। जब भी हम रेस्पिरेशन रेट में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं तो हार्ट बीट में भी चेंजेस आते हैं। तो एक पॉसिबल तरीका हमारे पास ये हो सकता है। एक और तरीका हमारे पास ये है कि हमें सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। ऐसी सिचुएशन नहीं लानी कि हम खुद माइंड के कंट्रोल में आ जाए। हमें माइंड को कंट्रोल करना होगा, माइंड को शांत रखना होगा। हमें ज़रा भी अपने अंदर ये डर नहीं पैदा होने देना है कि हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसा होते ही आपकी कंडीशन एबनॉर्मल हो जाएगी और वो डिफरेंसेस फिर से रीडिंग्स में आने लग जाएंगे। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और दूसरा बात यह है कि इसमें आंसर्स को यस या नो में दें। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर पकड़े जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जितनी कहानी आप बनाएंगे उसमें झूठ बोलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका सीधा सा जवाब या तो हाँ या तो ना में दे दें, या तो हो सके उस क्वेश्चन को ही अवॉइड कर दें। एक तरीका यहाँ पर यह भी होता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना होता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन जैसे ही पूछा गया तड़ाक से जवाब दे दिया। पहले माइंड को सोचें कि क्वेश्चन हमसे किस पर्पस से पूछा जा रहा है, उसके पर्पस को जानें और फिर उसको आंसर करने में थोड़ा सा समय लें, सोच समझ के उसका जवाब दें, जिससे कि आप सही और एक्यूरेट जवाब दे सकें। आफ्ताब पूनावाला ने इन्हीं सब ट्रिक्स का यूज़ करके पॉलीग्राफ मशीन को चकमा दिया। पॉलीग्राफिक एग्जामिनर का ये कहना था कि जब वो सवालों के जवाब दे रहा था तो या तो वो कई बार चुप रह रहा था, कई बार सवाल के जवाब में सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रहा था, और कई बार उसने सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिए। उसने बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद पुलिस को बहुत ज़्यादा सुराग हाथ नहीं लगे। अब सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन नार्को टेस्ट पे डिपेंडेंट होगी। आने वाले टाइम में जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा तब मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।